बेईमानों और गद्दारों से है। मैं नहीं मानती कि संगीता या फिर वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे जोरों थोरों से लगाना ही देशभक्ति है। आदरणीय परम सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य जी, गांव से पधारे हुए मुख्य मेहमानों एवं मेरे देवता तुल्य गुरु और मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, मैं कक्षा 10 से आज वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति होती क्या है। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझ कर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 5 सेकंड खड़े होकर गाना या फिर वंदे मातरम के नारे जोरों थोरों से लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो स्थिति है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे मूल्य कौड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो स्थिति है जहाँ दो सगे भाई चैन, अमन और शांति के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश का युवा पबजी गेम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग वेटिंग की मायाजाल में फंसा नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब जिस युवा को इस राष्ट्र की जिम्मेदारी है वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि ये निंदा में सोने वाले लोगों, तुम जाग जाओ इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो बस बेईमानों और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर एक सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है। आजादी की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। तब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर भगत सिंह तक और चंद्रशेखर से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्ति कहेंगे। लेकिन तो आज मैं देशभक्त कहूँ तो किन्हें कहूँ? एक हर देशद्रोही के मन में आने वाला भाव है देशभक्ति। राष्ट्र, परिवार और समाज के प्रति भाव है देशभक्ति। और एक बूढ़ा, बुजुर्ग और गरीब को दुआ दी जाए तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं वरन विद्यार्थी के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और अगर आज बात मैं इन महिलाओं की करूँ तो आज महिलाओं को आरक्षित नहीं वरन संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज बाल भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बलात्कारियों की बातें मुझे बढ़ती नजर आती हैं। तो मैं इन महिलाओं से कुछ अपनी लाइन अदा करना चाहती हूँ कि इस राष्ट्र की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इस राष्ट्र की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। और अगर आज मैं बात राजनीति की करूँ तो राजनीति से मुझे कोई परहेज नहीं, वरन मुझे परे राजनीति करने वाले राजनेताओं की राजनीति से है। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए जो हर समस्या का निदान कर सके। तो मैं आज इन राजनेताओं को अपनी 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हैं हमी को काट खाने को। अंत में मैं अपनी शायरी और अपनी तमन्नाओं के साथ में कुछ लाइन कहना चाहती हूँ। काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, कोई पूछे कि ये